सो वेलकम बैक। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.2। उसके फर्स्ट प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है वो? फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एक एक वर्ड को, दैट इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। पिछले वीडियोस में मैंने मतलब एक ही वीडियो बनाया। पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि पॉलिनोमियल होता क्या है। सपोज़ पी ऑफ एक्स कोई भी एक फंक्शन है, ठीक है, तो ए एक्स का पावर एन प्लस बी एक्स का पावर एन माइनस वन प्लस सी एक्स का पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन, इस टाइप का है। ठीक है, तो ये है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। ठीक है, और इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है एक्स, उसकी जो हाईएस्ट पावर रहेगी उसको बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अगर मैं n इज इक्वल टू 2 रख दूँ ऊपर में, ठीक है, तो पी एक्स क्या आ जाएगा? पी एक्स आ जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स 2 माइनस वन इज 1 एंड सी एक्स 2 माइनस 2 इज 0। तो इस टाइप का आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बोलने का मतलब क्या है? अगर मैं n इज इक्वल टू 2 रख दूँ, मतलब अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो हमारा जो पॉलिनोमियल मिलेगा उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का ये मतलब है कि पी ऑफ एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ऐसे कौन सी एक्स की वैल्यू होगी, मतलब ऐसे कौन सी एक्स की वैल्यू हम यहाँ पुट करें ताकि पी ऑफ एक्स की वैल्यू 0 आ जाए। ठीक है, तो उन जो भी एक्स की वैल्यू है जिसकी वजह से पी ऑफ एक्स 0 आ रहा है, उसी को हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पहले नंबर का पॉलिनोमियल मान लेते हैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक। अगर मैं यहाँ पी एक्स की वैल्यू 0 रख दूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो हमें क्या करना है? ये इक्वेशन सॉल्व करना है। इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब हमें एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है जिसकी वजह से पी ऑफ एक्स क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, तो सबके लिए वैसे ही करना है। तो आई होप आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है वो समझ में आ रहा है। अब बाद में रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट क्या होता है वो एक देखते हैं। तो हमारा अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अभी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पी ऑफ एक्स को 0 रखना पड़ेगा, विच मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तभी है जब ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि ए की वैल्यू अगर 0 हो गई तो ये लीनियर हो जाएगा। तो ये हो गया जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब ये इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकलेगा। अभी सपोज अगर मैं मान लूँ ये पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, ठीक है, तो 2 रूट्स होंगे इसके, अल्फ़ा कोमा बीटा, मतलब एटमोस्ट 2 रूट होंगे, अल्फ़ा कोमा बीटा बोल देता हूँ मैं उसको। तो ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट, ज़ीरोज़ मतलब एक तो एक्स की ऐसी वैल्यू जिसके लिए ये 0 आ रहा है, मतलब ये पी ऑफ एक्स 0 आ रहा है, उसको ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। सेम चीज़ को रूट्स भी बोलते हैं। ठीक है, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब यहाँ पे क्वाड्रेटिक है हमारा तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अल्फ़ा बीटा को मैं बोल दूंगा रूट्स है इसके। तो रिलेशनशिप का जो बोल रहा है उसका क्या मतलब है? रिलेशनशिप का जो बोल रहा है उसका ये मतलब है कि रूट का सम किसके बराबर आएगा? माइनस बी बाई ए के बराबर आएगा, और रूट का प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा? सी बाई ए के बराबर आएगा। ठीक है, अगर अल्फ़ा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है तो रूट्स का सम हमेशा बी बाई ए के बराबर आएगा, और रूट्स का प्रोडक्ट सी बाई ए के बराबर आएगा। मतलब माइनस बी क्या है हमारा? बी है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है हमारा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये सी क्या है हमारा? कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है हमारा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा रिलेशन जीरोस, या तो रूट्स बोल लो,
ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल और कोएफिशिएंट के बीच में, ठीक है। तो ये वाली मोटी मोटी समरी हो गई जो हमें ध्यान में रखनी है वाइल सॉल्विंग दी प्रॉब्लम्स ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। क्या दे रखा उन्होंने, x² - 2x - 8। ये हमारा पॉलिनोमियल है px। ज़ीरोज़ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, px को 0 पुट करना पड़ेगा, विच मीन्स x² - 2x - 8 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब दो चीज़ें हैं, एक तो सीधा फार्मूला होता है रूट्स निकालने का और दूसरा होता है फैक्टराइजेशन वाला मेथड। लेकिन हम लोग ने अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ा नहीं है टेक्निकली, क्योंकि वो सेकंड के बाद ही आएगा, तो इसलिए हम इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। तो क्या फैक्टराइजेशन में होता क्या है, जो आपका ये वाला टर्म है और लास्ट वाला टर्म है, ठीक है, मतलब x² और -8, दैट इज़ x² और -8, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, -8x², ठीक है। तो हमें करना क्या होता है, हमें मिडल वाला जो टर्म है दैट इज़ -2x, उसको इस टाइप से स्प्लिट करना है कि उसको इस टाइप से दो टर्म्स में स्प्लिट करना है कि उसका प्रोडक्ट भी इतना ही आ जाए। तो वो कैसे करेंगे, अगर मैं इसको लिखूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं, 4x, आई होप आपको समझा होगा, एक बार मैं करके दिखाता हूँ फिर बात करते हैं इस पर। तो -4x, 2x, अगर मैं ये दो टर्म ले लूँ तो इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, इसका प्रोडक्ट आ रहा है -8x², ठीक है, और इन दोनों का सम क्या आ रहा है, -4x + 2x, इसका सम आ रहा है -2x, ठीक है। तो इस टाइप से स्प्लिट करना है कि एंड में तो हमें यही मिलना चाहिए, इन दोनों का सम होके -2x ही मिलना चाहिए, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, ये जो x² वाला टर्म है और जो कांस्टेंट टर्म है इसका प्रोडक्ट आना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से हमें स्प्लिट करना होता है। तो हम क्या करेंगे, x² एज इट इज़ लिखेंगे, -2x को स्प्लिट कर दिया -4x + 2x में, ठीक है, और -8 एज इट इज़ लिख दिया, इतना कर लिया। अब ये हो गया x² - 4x प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x - 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से भी x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x - 4, ठीक है, बिकॉज x × x इज x² और x × -4 इज -4x प्लस 2 टाइम्स x - 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, x - 4 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x + 2 बचेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ का x यहाँ का 2, ये हो गया 0। तो अब हमारे पास क्या आ गया, x - 4 × x + 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है, आइदर x - 4 इज इक्वल टू 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, मतलब आइदर x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो मतलब अगर इसको मैं अल्फ़ा बोल दूँ, अल्फ़ा इज इक्वल टू 4, बीटा इज इक्वल टू -2, क्योंकि ये दो रूट है, मतलब ऐसी दो x की वैल्यू है जिसके लिए पॉलिनोमियल 0 आ रहा है, तो हमारे दो रूट्स क्या हो गए, अल्फ़ा और बीटा, 4 एंड -2, ठीक है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 4, बीटा इज इक्वल टू -2। अब रूट के बीच में रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करेंगे, हमें पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a के बराबर। -b/a मतलब अगर इसको कंपेयर करूँ मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, हमारा इक्वेशन क्या है, हमारा इक्वेशन है x² - 2x - 8 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये होता है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -2 आ गई, c की वैल्यू -8 आ गई, ठीक है। तो अगर मैं अल्फ़ा + बीटा करता हूँ तो कितना होता है वो, 4 - 2 विच इज़ 2, और मैं -b/a करता हूँ तो क्या हो जाएगा वो, -b मतलब -2, ठीक है, और a मतलब 1, -2 इज़ +2। तो अल्फ़ा + बीटा -b/a के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो सम ऑफ रूट वाली कंडीशन वेरीफाई हो गई। सिमिलरली अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट करूँ दैट इज़ अल्फ़ा × बीटा, तो क्या हो जाएगा, 4 × -2 मतलब -8, जो कि क्या हो जाएगा, दूसरा वाला हमें क्या पता है, अल्फ़ा/बीटा होता है c/a, ठीक है। तो c कितना है, -8, a कितना है 1, तो हो गया -8। तो अल्फ़ा/बीटा इज इक्वल टू c/a, ये वाला भी रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई। क्लियर है। तो इस टाइप से हमें करना था वेरीफाई कि सम ऑफ रूट -b/a के बराबर आता है क्या, और प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a के बराबर आता है या नहीं, ठीक है। ये सेम चीज़ हमें रिपीट करनी है सारे प्रॉब्लम के साथ।
सेकंड प्रॉब्लम पे आते हैं। तो सेकंड प्रॉब्लम है हमारा पी ऑफ एस। क्यों पी ऑफ एस? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है एस, तो ये हो गया 4s² माइनस 4s+1। ठीक है, अब ज़ीरो के लिए क्या करना पड़ेगा, पी एस को ज़ीरो रखना पड़ेगा ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा 4s² माइनस 4s+1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, जो फर्स्ट टर्म है और जो कांस्टेंट टर्म है, मतलब s² वाला टर्म है और ये वाला टर्म है, इनका प्रोडक्ट लेंगे, दैट इज़ 4s² इंटू 1। तो ये कितना आ गया 4s²। तो हमें क्या करना है, -4s को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि ये 4s² आ जाए। ठीक है, मतलब ऐसे दो टर्म्स में स्प्लिट करना है कि इनका प्रोडक्ट 4s² आ जाए। तो ये कैसे करेंगे, अगर मैं -4s को -2s -2s लिखता हूँ तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, -2s इंटू -2s इज 4s², और दोनों का सम क्या आएगा, -2s -2s, ये आ जाएगा 4s। क्लियर है, तो सम मिडल टर्म के बराबर आ गया और वो तो आना ही चाहिए, और दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर। तो यहाँ से मैं स्प्लिट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 4s² -2s +1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं 2s कॉमन ले लूँ तो 2s टाइम्स ब्रैकेट में बचेगा 2s -1, 2s -1, और अगर मैं यहाँ से -1 कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा 2s -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से 2s -1 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 2s -1 आ जाएगा, और यहाँ क्या आएगा, 2s पहले वाले का 2s दूसरे वाले का -1 इज इक्वल टू 0। तो ये 2s -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, विच मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2s -1 इज इक्वल टू 0, दूसरा भी 2s -1 इज इक्वल टू 0। तो s हो जाएगा आपका 1/2, यहाँ भी s हो जाएगा 1/2। क्लियर है, तो दोनों रूट्स अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, दोनों रूट सेम आ रहा है, और किसके बराबर आ रहा है, हाफ के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, हाफ। ठीक है, मतलब इस पॉलिनोमियल के दो रूट है लेकिन दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे जब हमारा अल्फ़ा बीटा आ गया, तो अगर हम सम ऑफ रूट करें अल्फ़ा प्लस बीटा तो क्या हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ विच इज़ 1, और प्रोडक्ट ऑफ रूट करें तो वो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू हाफ विच इज़ 1/4। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या है ओरिजिनल वाला, हमारा इक्वेशन है 4s² माइनस 4s+1 इज इक्वल टू 0। इसको अगर मैं कंपेयर करूँ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 के साथ, a आ जाएगा हमारा 4, b आ जाएगा -4, c आ जाएगा 1। ठीक है, तो अगर मैं -b/a निकालूँ तो क्या आ जाएगा, -b मतलब -4 मतलब +4, a मतलब 4, तो ये हो गया 1। ठीक है, तो b/a आ रहा है 1, अल्फ़ा प्लस बीटा आ रहा है 1, तो सम ऑफ रूट वाली कंडीशन वेरीफाई हो गई। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए क्या करेंगे, c/a, c कितना है, c है 1, a कितना है 4, अल्फ़ा इंटू बीटा आ रहा है 1/4, c/a आ रहा है 1/4, तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट वाली कंडीशन भी वेरीफाई होती है। ठीक है, तो इस टाइप से हमें करना है सॉल्व बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस भी। थर्ड क्वेश्चन पे आता है। तो थर्ड हमारा है px इज इक्वल टू 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, जिसको ढंग से लिखेंगे तो 6x² माइनस 7x माइनस 3 और px। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के लिए p ऑफ x 0 हो जाएगा विच इज़ 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो करना क्या होता है हमें, फर्स्ट टर्म और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 6x² इंटू -3 कितना आ रहा है, -18x²। ठीक है, तो हमें मिडल वाले टर्म को दैट इज -7x, इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि ये जो दो टर्म में स्प्लिट करेंगे उसका प्रोडक्ट भी 18 आ जाए। ठीक है, तो क्या होगा, 6 3 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18। ठीक है, तो अगर मैं -9x, 2x करूँ तो क्या आ जाएगा, ये दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन आएगा -18x², और दोनों का सम कितना आएगा, -9x + 2x आ जाएगा हमारा
-7x के बराबर, ठीक है। तो दोनों का सम आ गया -7x और दोनों का प्रोडक्ट आ गया -18x²। तो यहाँ से मैं वापस लिख दूंगा, दैट इज 6x² -9x + 2x -3 = 0। क्लियर है। अब इसको इधर ला लेता हूँ मैं, 6x² + 2x -9x -3 = 0। तो अगर मैं यहाँ से 2x कॉमन ले लूँ तो 2x कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा, इस 3x + 1 बचेगा माइनस, अगर मैं यहाँ से 3x कॉमन ले लूँ, ठीक है, अगर मैं 3x कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, 3x कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा, सॉरी 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 3x + 1 = 0, ठीक है। क्योंकि -3 × +3x इज -9x और -3 × +1 इज -3x। बाद में मैं अगर 3x + 1 कॉमन ले लूँ दोनों साइड से तो हो जाएगा 2x - 3 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। इसका 2x और इसका -3 = 0, ठीक है। तो यहाँ से रूट्स क्या निकलेंगे, रूट्स निकलेंगे 3x + 1 = 0 और दूसरा हो जाएगा 2x - 3 = 0। तो x की वैल्यू एक आ जाएगी -1/3, एक x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, ठीक है। तो अल्फ़ा बोल देते हैं -1/3, बीटा हो जाएगा हमारा 3/2। क्लियर है। तो यहाँ से हमारे 2 ज़ीरोज़ आ गए पॉलिनोमियल के, मतलब 2 रूट्स आ गए, विच इज़ अल्फ़ा = 1/3 एंड बीटा = अल्फ़ा = -1/3 एंड बीटा = 3/2, ठीक है। तो अगर मैं हमारे इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूँ, विच इज़ हमारा इक्वेशन है 6x² - 7x -3 = 0। अगर मैं इसको करूँ ax² + bx + c = 0, ठीक है। तो यहाँ से a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 6, b हो जाएगा -7 और c कितना हो जाएगा, c हो जाएगा -3। तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स आएगा -1/3 + 3/2, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, -2 + 9 / 6, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -2 + 9 हो जाएगा हमारा 7/6। तो ये सम ऑफ रूट हो गया। सिमिलरली -b/a निकालते हैं, तो -b कितना है, -7, a कितना है, a है 6, तो -7 इज +7 / 6। तो सम ऑफ रूट आ रहा है हमारा -b/a के बराबर, जो कि वेरीफाई हो रही है पहली कंडीशन। दूसरा हो रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ रहा है हमारा, -1/3 × 3/2, 3 कैंसिल, तो क्या बचा -1/2। और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा किसके बराबर आता है, c/a के बराबर आता है। चेक कर लेते हैं, c कितना है, c है -3, a कितना है, a है 6, -3/6 इज -1/2। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट भी हमारा आ गया c/a के बराबर। तो हमारी रूट्स और कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है वो वेरीफाई कर लिया हमने। फोर्थ पे आते हैं, अभी हमारा आता है फोर्थ क्वेश्चन पे। अब फोर्थ दे रखा है उन्होंने, p ऑफ u = 4u² + 8u, ठीक है। अब p ऑफ u = 0 रख देंगे, ठीक है, क्योंकि 0 निकालना है हमें पॉलिनोमियल का। तो ये हो जाएगा 4u² + 8u = 0। अब यहाँ पे वो मिडिल टर्म वाली झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज सीधे अगर मैं 4u कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा u + 2 = 0, ठीक है। तो यहाँ से दो वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, 4u = 0 एंड u + 2 = 0। तो u आ गया हमारा 0 और u आ गया -2। तो दो रूट्स क्या आ गए, दो रूट्स आ गए, अल्फ़ा = 0, बीटा = -2, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा आ गए हमारे। अब हमारा इक्वेशन क्या है, हमारा इक्वेशन था 4u² + 8u + 0 = 0, ठीक है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ax² + bx + c = 0 के साथ, तो a क्या आ गया, a आ गया 4, b आ गया 8, c आ गया 0, ठीक है। तो सम ऑफ रूट क्या आ जाएगा, अल्फ़ा + बीटा, दैट इज़ 0 - 2, ये हो गया -2। अगर -b/a देखूँ मैं तो कितना आता है, -b कितना है, -b मतलब -8, a कितना है, a है 4, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो ये हो गया -2। तो सम ऑफ रूट आ रहा है -b/a के बराबर। क्लियर है। बाद में प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, 0 × 2 -2 विच इज़ 0। और अगर हम c/a करें तो क्या हो जाएगा, 0/4
0/4 भी होता है 0, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ रहा है 0 के बराबर। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट और रूट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई हमने कर ली। तो यहाँ पे फोर्थ भी हमने कर लिया क्वेश्चन। देन फिफ्थ पे आता है। फिफ्थ है हमारा P ऑफ T इज इक्वल टू T² - 15। ठीक है, तो अगर मैं PT को 0 रख दूँ, 0 ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा T² - 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो T² हमारा हो जाएगा 15 के बराबर। तो अगर दोनों, तो T की वैल्यू क्या आ जाएगी +-15 ±√15। कैसे? बिकॉज अगर मैं T की वैल्यू +√15 लिखता हूँ तब भी T² 15 के बराबर आएगा, और अगर मैं T की वैल्यू -√15 लिखता हूँ तब भी T की वैल्यू 15 के बराबर आएगी। ठीक है, जिनको ये समझ में नहीं आया वो ऐसे कर सकते हैं, दैट इज़ T² 15 को मैं लिख सकता हूँ √15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये A² - B² हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या है, A - B इंटू A + B। क्लियर है? तो इससे क्या हो जाएगा, T - √15 इज इक्वल टू 0, T + √15 इज इक्वल टू 0। तो T की वैल्यू आ जाएगी एक तो √15, दूसरी T की वैल्यू आ जाएगी -√15। क्लियर है? तो 2 रूट आ गए हमारे इक्वेशन के। तो अगर मैं इस इक्वेशन को, दैट इज़ T² - 15 या तो T² + 0T - 15 इज इक्वल टू 0, बिकॉज 0T एनीवे 0 होने वाला है। इसको अगर मैं कंपेयर करूँ AX² + BX + C इज इक्वल टू 0 के साथ, तो यहाँ से A की वैल्यू हो जाएगी 1, B की वैल्यू हो जाएगी 0, C की वैल्यू क्या हो जाएगी -15। ठीक है, तो A, B और C आ गया हमारा। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, सम ऑफ रूट क्या आएगा। 2 रूट थे हमारे, एक तो +15 था, दूसरा -15 था, तो सम ऑफ रूट 0 आ रहा है। ठीक है, और वही मैं अगर -B/A निकालूँ तो -0/A मतलब 1, तो सम ऑफ रूट आ रहा है -B/A के बराबर। तो एक तो वेरीफाई हो गया। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे हम तो √15 इंटू -√15, तो ये हो जाएगा -15। ठीक है, और अगर मैं C/A करूँ तो C कितना है -15, A कितना है 1, तो ये भी आ रहा है -15। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आ रहा है C के बराबर। तो जो कोएफिशिएंट और रूट के बीच में रिलेशन है वो हो गया वेरीफाई। क्लियर है? देन लास्ट क्वेश्चन पे आ जाता है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो किसके बराबर हो जाएगा, P ऑफ X हो जाएगा हमारा 3x² - x - 4। ठीक है, तो ज़ीरोज़ के लिए क्या हो जाएगा, P ऑफ X 0 रख देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 3x² - x - 4 इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या बोला था, फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म है उनका प्रोडक्ट, दैट इज़ 3x² इंटू -4 कितना हो रहा है, -12x² हो रहा है। तो हमें मिडल वाले टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है 2 टर्म्स में कि प्रोडक्ट -12x² आए। ठीक है, तो ये कैसे आएगा, ये आएगा आपका -4x, 3x। ठीक है, इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है -12x², और अगर मैं दोनों को ऐड करूँ दैट इज़ 4x - 4x + 3x, तो कितना आ रही है वैल्यू -x। ठीक है, तो दोनों का सम -x आ रहा है, दोनों का प्रोडक्ट -12x के बराबर आ रहा है। तो हमारा फैक्टर क्या हो जाएगा, 3x² - 4x + 3x - 4 -3x - 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया हमने, 3x को इधर ला लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x² + 3x - 4x - 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3x कॉमन ले लिया यहाँ से, तो ये हो गया 3x x + 1, -4 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो ये हो जाएगा x + 1 इज इक्वल टू 0। x + 1 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो आ जाएगा इधर का 3x आएगा, इधर का 4 आएगा। ठीक है, तो रूट्स क्या आ गए हमारे, x + 1 इज इक्वल टू 0, 3x - 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक आ गया x इज इक्वल टू -1, दूसरा क्या आ गया x इज इक्वल टू 4/3। तो हमारा अल्फ़ा हो गया -1, बीटा हो गया 4/3।
क्लियर है, दो रूट्स आ गए, अल्फ़ा इज इक्वल टू -1, बीटा इज इक्वल टू 4/3। हमारा इक्वेशन क्या था ओरिजिनल इक्वेशन था हमारा 3x² -x -4 इज इक्वल टू 0। इसको अगर मैं ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करूँ तो a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आएगी 3, b की वैल्यू आएगी -1, c की वैल्यू आएगी -4। तो अगर मैं सम ऑफ रूट देखता हूँ दैट इज अल्फ़ा प्लस बीटा, तो वो क्या हो जाएगा -1 + 4/3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद -3 + 4/3, तो ये क्या हो गया 1/3। क्लियर है, तो सम ऑफ रूट क्या होता है -b/a के बराबर, चेक कर लेते हैं। -b कितना है, -(-1), a कितना है 3, -(-1) इज +1, तो 1/3। सम ऑफ रूट आ रहा है -b/a के बराबर। क्लियर है, बाद में प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फ़ा है -1, बीटा कितना है, बीटा है 4/3, तो ये हो गया -4/3। सिमिलरली दूसरी चीज़ क्या हो गई हमारी, प्रोडक्ट ऑफ रूट को हम लिखते हैं c/a, तो c कितना है हमारा, c है -4, a कितना है हमारा, a है 3, तो ये हो गया -4/3। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ रहा है c/a के बराबर। तो इस टाइप से हमने रूट्स और उनके कोएफिशिएंट के बीच में की रिलेशनशिप वेरीफाई कर ली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ज़ीरोज़ निकालने के लिए p(x0) पुट कर देना है। फैक्टराइजेशन कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ हमारा रूट निकालने का फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला होता है, -b + (b²-4ac / 2a। ठीक है, मतलब जो इक्वेशन दिया है उसको ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लेना, सीधे a b c निकाल देना। ठीक है, a b c निकालने के बाद इस वैल्यू में रखोगे तो आपकी x की, या जो भी वेरिएबल है, u है, s है, t है, जो भी वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन है, तो उस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, मतलब दो रूट्स आ जाएंगे। वही उसी को बोलता है ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। दो रूट आने के बाद आप इजीली ये वेरीफाई कर सकते हो कि सम ऑफ रूट b/a के बराबर है कि नहीं, मतलब -b/a के बराबर है कि नहीं, और प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a के बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।